मैं मानता हूं ये बजट फ्यूचर रेडी भारत का बजट है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 अगस्त से ही रिफॉर्म एक्सप्रेस की गति तेजी से आगे बढ़ रही है। उसकी एक बहुत अहम कड़ी माननीय निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में देश के समक्ष पेश की है। ये देश को एक विकसित भारत 2047 तक लेके जाने के लिए गति देता है और बल देता है। मजबूती से एक बड़ा दूरदृष्टि की सोच के साथ फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा ये बजट देशवासियों के समक्ष रखता है। हमारे युवाओं के लिए, युवा युवतियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, सभी को इसमें विकास की किरण दिखती है। मैन्युफैक्चरिंग को तो विशेष बल दिया गया है। तेजी से भारत का मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ सके उसको सुनिश्चित किया गया, और अलग अलग क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में, कंटेनर बनाने के लिए जो बड़े कंटेनर जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, एमएसएमईज पे विशेष कर ध्यान रखा गया है। 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमईज के लिए अलग दिए गए, क्रेडिट गारंटी अलग बनाई गई। जो पुराने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स भारत में कई वर्षों से चल रहे हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए भी स्कीम लाई गई है इस बजट के दौरान। एक प्रकार से भिन्न भिन्न क्षेत्र, केमिकल्स हो तो केमिकल्स के लिए नए जोन बनेंगे, टेक्सटाइल है तो नए टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, और उसमें भी विशेष जो मैनमेड फाइबर्स हैं जो आज 2/3 ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा है उसको जोड़ दिया गया है। शहरों के विकास, खासतौर पे टियर 2 टियर 3 शहरों का विकास तेजी से, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में हाई स्पीड रेल को प्रमोट करना, इनलैंड वाटरवेज को प्रमोट करना, 12,20,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग इस बजट से निर्धारित की गई। और ये सब करते हुए फिस्कल डिसिप्लिन, यानी कोई बजट में कोई पिटरा खोल दिया हो और बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए, ऐसा नहीं। फिस्कल कंसोलिडेशन भी किया है। फिस्कल डेफिसिट इस वर्ष से और कम होगा अगले वर्ष, और पूरी तरीके से देखें तो समाज के हर वर्ग को इस बजट का लाभ है। सर, इस बजट में जब दुनिया में रेयर अर्थ, क्रिटिकल रेयर अर्थ की कमी हो रही है, मिनरल्स की, तो इसमें नई अनाउंसमेंट देखी गई है। जो 4 स्टेट्स में जो है कॉरिडोर्स होंगे रेयर अर्थ पे। सिलिकॉन मिशन 2.0 का भी अनाउंसमेंट हुआ है। और सर, 1-2 डाटा सेंटर्स के लिए जो है टैक्स हॉलीडे दिया गया। किस तरह से ये इंडिया में इस तरह की चीजों को स्केल अप करने में मददगार साबित होगा? ये बजट ने आधुनिक टेक्नोलॉजी को रिकग्नाइज किया है। ध्यान रखा है कि हम भारत आधुनिक टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़े, आगे बढ़े। तो परमानेंट मैग्नेट्स रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का तो मैंने बताया 20,000 से 40,000 कर दिया, डबल कर दिया आउटले। क्रिटिकल मिनरल्स पे जोर दिया गया है। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट, लोगों को तैयार करना इन सब चीजों में काम करने के लिए, उस पर भी बल दिया गया है। डेटा सेंटर्स आज दुनिया भर में लग रहे हैं और उसमें निवेश बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो अगर भारत में डेटा सेंटर लगते हैं और उसके लिए विशेष 2047 तक जो विदेशी कंपनियां भारत में आके डेटा सेंटर लगाएंगी और यहां से क्लाउड सर्विसेज विदेश में बेचेंगी, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है 2047 तक। तो उससे निवेश भी बहुत आएगा, रोजगार पे उत्पन्न होगा, उसके साथ इकोसिस्टम तैयार होगा। उसमें बिजली बहुत लगती है तो रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत बड़े मात्रा में हम यहाँ पे उत्पादन कर पाएंगे, तो उसमें भी निवेश अलग होगा, और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा की कमाई होगी। तो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत नई टेक्नोलॉजीज को
हमारी एजुकेशन सिस्टम और स्किल डेवलपमेंट सिस्टम के साथ जोड़ते हुए उसमें निवेश हो, इसको सुनिश्चित करने का काम ये बजट करती है। और सर एक्सपोर्ट को बढ़ाने में बजट कितना मददगार साबित होगा? इसमें इतने सारे प्रावधान हैं जो कुल मिला के एक प्रकार से एक्सपोर्ट को ही प्रमोट करते हैं। आखिर जब कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग भारत में आएगा तो उससे एक्सपोर्ट को बल मिलेगा। जब भारत में मैन्युफैक्चरिंग इतने बड़े रूप में आएगा, या हमारे एमएसएमईज जो निर्यात की बैकबोन है, एक्सपोर्ट की बैकबोन है, उसको जब इतनी सारी ढेर सारी सहूलियतें मिलेंगी तो स्वाभाविक है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सर्विसेज सेक्टर में भी एक्सपोर्ट, डेटा सेंटर्स और आईटी सर्विसेज के लिए जो सेफ हार्बर रूल्स में बदलाव किया गया है, उससे सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी बढ़ने का रास्ता बनेगा। साथ ही साथ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बड़े रूप में भारत में आ रहे हैं, उनको एक प्रिडिक्टेबल और स्टेबल एनवायरनमेंट मिले, काम करने की सहूलियत मिले, और उनको कैसे हम यहाँ पे लाने में मददगार बन सकें, वो काम इस बजट के माध्यम से करके गुड्स और सर्विसेज दोनों का एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन दिया गया। हमारे मछुआरे जैसे ज्यादा मछली अगर पकड़ते हैं EEZ में जाके, तो स्वाभाविक रूप से मरीन एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। टेक्सटाइल सेक्टर में जब निवेश होगा और नए टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, तो जो हमने अभी फ्री ट्रेड डील्स इतने सारे किए, नए एग्रीमेंट्स बनाए जिसमें टेक्सटाइल में विशेष फायदा होने जा रहा है, उसमें हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे। हमारे स्पोर्ट्सवेयर, लेदर गुड्स के लिए एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे। तो जितने हमारे हाई वैल्यू इंजीनियरिंग के सेक्टर है और जितने ट्रेडिशनल लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, दोनों में एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना स्पष्ट दिखती है। सर एक चीज और बताइए सर, मिडिल क्लास जो है मायूस हुआ है, उसके लिए किसी तरह की अनाउंसमेंट नहीं हुई है? ऐसा है, मैं नहीं समझता हूं मिडिल क्लास मायूस हुआ है, क्योंकि पिछले वर्ष इतने बड़े पैमाने पे इनकम टैक्स में छूट दी गई जो सबकी अपेक्षा के बाद। आखिर 12 लाख रुपए तक, और जो सैलरी अर्नर है 12,75,000 रुपए तक, उनको अब कोई टैक्स नहीं है। अब इतनी बड़ी सहूलियत तो किसने इमेजिन ही नहीं करी थी, तो आगे भी चलते जाएगी ना वो बेनिफिट। साथ ही साथ जीएसटी में रोजमर्रा की हर वस्तु पे इतना कमी होगी, ये तो अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिला है। तो मैं समझता हूं मिडिल क्लास इसलिए खुश होगा क्योंकि ये जो मैंने पहले बताया, मैन्युफैक्चरिंग को बल देना, सर्विसेज को, एजुकेशन को, स्किल डेवलपमेंट को, इंटरनेशनल फाइनेंस ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स बढ़े, इस सब से भी तो मौके मिडिल क्लास को मिलेंगे ना। लेकिन सर स्टॉक मार्केट में तो इसको जो है वो तो क्योंकि जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, उसमें थोड़ी बढ़त की गई है, शायद उसके कारण होगा। वो मैं समझता हूं एक आध दिन की बात है। जैसे जैसे वो समझेंगे इस बजट में कितने लाभ हैं, कितना अच्छा सोची समझा बजट है ये, कैसे इसमें फिस्कल प्रूडेंस भी है, कैसे ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, कैसे निवेश बड़े रूप में ये अट्रैक्ट करता है, तो मेरा मानना है स्टॉक मार्केट अच्छा उछाल पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाएगी। दो तीन क्वेश्चन करेंगे। So you have seen the budget announcement. How do you see it is going to support growth, create new jobs, and ramp up manufacturing in India? I think this budget is a fabulous message of India's reform express powering on. This budget can best be described as a budget for future-ready Bharat. This budget provides significant growth imperatives, 12,20,000 crores for infrastructure development, big boost for manufacturing and MSMEs in different sectors, chemicals, textiles, animal husbandry, fisheries. It ensures that a number of sectors, high technology sectors, are attracted to India. Electronic components outlay has been doubled from 20,000 to 40,000 crores. Data centers will get tax-free benefits if foreign companies set up data centers for serving cloud services
abroad, which will also give a big boost for renewable energy, will create lots of jobs, and will also help us earn foreign exchange. This is a budget of New India. It promotes city development, in particularly tier 2, tier 3 cities, inland waterways, high-speed rail. There's a focus on retraining and skill development of our youth. The women self-help groups will get a big boost from this budget. And in a way, a roadmap in the Amrit Kal, 22 years until 2047, has been laid before the nation. Yes, sir. How do you see the rare earth corridors in Odisha, Kerala, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh, and the Semicon Mission 2.0 announcement and tax holiday for data centers? This is the need of the hour. The whole world is moving towards high-tech production. Semiconductors, the data centers, all of them feed into artificial intelligence, quantum computing, new age technologies. And India would like to be at the forefront of these new age technologies. And I think it's a very welcome move. It'll help bring stability to our growth. It'll help make us self-reliant. Atmanirbhar Bharat ki aur hum teji se badhenge. It'll also ensure that we are not left behind as the world innovates towards a prosperous future. And it will ensure inclusive growth and development of all regions of the country, particularly Kerala, Tamil Nadu, Odisha, Andhra, where we expect to find critical minerals. They will see a big boost in their economy. Sir, Finance Minister has also announced 10 crore thousand fund for MSME. How it will be helpful for creating more jobs and increasing business of MSME? The MSMEs are the backbone of our economy. In fact, the largest share of production, largest share of exports comes from MSMEs. And I think the 10,000 crore rupee fund for encouraging these MSMEs to grow, to modernize, to become more contemporary, to look at innovation, will help us create champions in the MSME sector. They will help us in making India Atmanirbhar, more self-reliant, and this liquidity support that will be available to MSMEs will help them grow faster, will help them prosper, create new jobs, and together with that we are also going to mandate procurement from MSMEs by the central public sector enterprises. There will be a credit guarantee scheme for MSMEs through the CGST. We will ensure cheaper finance and easier availability of finance for MSMEs. And all in all, an effort is being made to ensure that MSMEs continue to power India's growth story. Yes, sir. Stock market has reacted sharply, a sharp decline in the special trading session. I think that's more because of the increase in securities transaction tax. It's a temporary phenomena. They will realize that when they are making such large profits in futures and options and trading, this is a very small proportion of that. More importantly, this is a budget of fiscal prudence. It's a budget of fiscal consolidation. It's a growth-oriented budget. It's a budget which focuses on jobs, highly skilled jobs, strengthening and empowering our women and sisters. It ensures good quality education, skill development, modern technology products coming to India, big thrust to manufacturing and MSMEs in different sectors. As these things are recognized and realized by the stock market, I believe the stock market will truly find this to be an outstanding budget for New India.